Hello students, very good morning to all of you. So today we are going to discuss the topic of data structure, that is linked list. उससे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये डिस्कस किया था that it is the way of organizing all the data items in order that not only the elements to be stored but also the relation between the elements. वैसे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि जितना भी डेटा हम अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। उसको स्टोर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर वे बनाया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि जितने भी एलिमेंट्स हमने डेटा एलिमेंट्स स्टोर किए हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो, लिंक्ड में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम अपने सिस्टम में जाके सी ड्राइव को ओपन करते हैं और उस ड्राइव में अगर कोई फोल्डर पड़ा है उसे ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो पाथ बना नज़र आ जाता है कि सी कॉलन स्लैश फिर उस फोल्डर का नाम फिर स्लैश फिर उस फाइल का नाम। ये सारा पाथ क्या डिस्क्राइब करता है कि बेसिकली जो डेटा आप ढूंढ रहे हो या जो कोई सपोज आपने सॉन्ग प्ले करना है तो वो सी ड्राइव के अंदर जाके एक फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल में पड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। इसमें सब कुछ आपस में रिलेटेड है, पहले सी ड्राइव आई फिर फोल्डर आया फिर वो फाइल आई फिर आपका सॉन्ग आ गया। तो इस तरीके से डेटा को सिस्टम में स्टोर करना, इसको डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। और लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम देखो स्टैक क्यू ये डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है लिंक लिस्ट। तो नीचे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि एरे, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट ये सारी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। Linked list, it is the linear data structure. It contains nodes. Each node contains two parts. One is data part, second is link part. Data contains the elements and link contains the address of another node. लिंक लिस्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। आप एक ट्रेन एज्यूम कर लीजिए, उस ट्रेन के जितने भी डिब्बे हैं उन सबको नोड्स मान लीजिए। ट्रेन के डिब्बे को एक नोड मान लो। अब वो एक ट्रेन का डिब्बा दूसरे ट्रेन के डिब्बे के साथ कनेक्टेड है, तो जिस तरीके से वो कनेक्टेड है उस चीज़ को लिंक मान लो, ठीक है ना। ट्रेन के डिब्बे में जो सवारियां बैठी हुई हैं दैट इज़ योर डेटा पार्ट, और वो ट्रेन का डिब्बा जो दूसरे ट्रेन के डिब्बे के साथ जिस तरीके से कनेक्टेड है दैट इज़ योर लिंक पार्ट, ठीक है ना। और उस पूरी चीज़ को हम नोड बोलेंगे। नोड में दो पार्ट आएंगे, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। डेटा डिब्बे के अंदर जो सवारियां बैठी हैं वो डेटा आ गया, और वो दूसरे डिब्बे के साथ लिंक है तो उसको लिंक पार्ट बोल देना है। इस नोड में हमारे पास लिंक में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द अनदर नोड। हाउ वी कैन लिंक विद द अनदर नोड, we have the address of the another node, that is how we link with the another node. Now this shows the diagram कि नोड में दो पार्ट होते हैं, डेटा एंड लिंक। आगे मूव ऑन करें तो यहाँ से हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर आएगा। देखो 14 जो है ना वो है डेटा पार्ट, 100 है लिंक पार्ट। ये एक नोड है पूरी, जहाँ पे 14 और 100 लिखा है ये एक नोड है पूरी। 100 इज द एड्रेस ऑफ अनदर नोड, वही 100 हमने नीचे जाके भी लिखा हुआ है। जो नोड दूसरे नोड के नीचे लिखा है 100 ब्लैक कलर में, ये एड्रेस है उसका, इस नोड का। और यही 100 लिंक पार्ट है फर्स्ट नोड का, इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। मैं दोबारा बता दूं, फर्स्ट नोड में हमारे पास 14 जो दिया है दैट इज डेटा पार्ट, और लिंक पार्ट में क्या दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ताकि वो उस नोड के साथ कनेक्ट हो सके। इसी तरीके से 30 आ गया डेटा पार्ट, और 400 क्या है, लिंक पार्ट। ये 400 जो नीचे दे दिया फर्स्ट नोड के, ये थर्ड नोड के नीचे आना चाहिए। ये थर्ड नोड के नीचे है, थोड़ा आगे मूव कर गया। 400 हो गया लास्ट वाली नोड का एड्रेस, ठीक है। और लास्ट में लिखा है एन, एन का मतलब होता है नल, नल का मतलब अब जैसे ट्रेन का लास्ट डिब्बा होता है तो उसके पीछे क्रॉस लगा दिया जाता है। वो क्रॉस इसीलिए लगाया जाता है कि इसके पीछे कोई और भी डिब्बा नहीं है, इसके पीछे ट्रेन का कोई और डिब्बा नहीं है, दैट इज द लास्ट।
तो इसीलिए लिंक लिस्ट को भी ख़त्म करने का या शो करने का मेथड क्या होता है कि जो लास्ट वाली नोड होती है उसके एड्रेस पार्ट में या लिंक पार्ट में हम n लिख देते हैं। n का मतलब होता है नल पॉइंटर, कि इसमें अभी कोई भी एड्रेस नहीं है अगली नोड का, क्योंकि हमारे पास कोई अगली नोड है ही नहीं। 14, 30, 42 ये सारे डेटा पार्ट है, ठीक है ना। और 100, 400 ये थे एड्रेस। लास्ट नोड का एड्रेस हमेशा n आएगा, n मीन्स नल पॉइंटर। Now what are linked list? It is a linear data structure. As we know that nodes make up the linked list. Nodes को अगर आपस में join कर दिया जाए तो ये linked list बना देती हैं। Nodes are the structure made up of data and a pointer to another node. Usually the pointer is called next. नोड्स दो तरीके से बनी होती हैं, एक डेटा पार्ट होता है, दूसरा लिंक पार्ट होता है। उसी लिंक पार्ट में पॉइंटर पड़ा होता है, जिस पॉइंटर में एड्रेस होता है अगली नोड का। आगे है दोबारा से वही चीज़ को उसने फिर से दिखाया है कि लिंक लिस्ट इज अ कनेक्शन ऑफ नोड्स वेरियस फील्ड्स, इट कंटेन्स डेटा फील्ड एंड एड्रेस फील्ड। लिंक फील्ड बोल दो, एड्रेस फील्ड बोल दो, वो एक ही चीज़ है। अब है टाइप्स। सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। तो पहले सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ लेते हैं क्या होती है। इट इज द वन इन व्हिच ऑल द नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर। जो हम पिछले अभी डायग्राम्स में देखा है वो सारे के सारे डायग्राम सिंगल लिंक लिस्ट को शो कर देते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ना ही तो इसकी कोई बिगिनिंग है ना ही इसकी कोई एंडिंग है। जो लास्ट वाली नोड होती है उसके लिंक पार्ट में नल पॉइंटर नहीं होता। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट वाली नोड होगी, लास्ट डिब्बा होगा, उसमें नल पॉइंटर नहीं होगा। वो फिर से पहले डिब्बे के साथ क्या होगा, कनेक्ट। उसमें एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का, ताकि दोबारा से वो कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा। आगे डायग्राम में हम शो कर रहे हैं इसको। पहले तो सिंगल लिंक लिस्ट का है जो हमने नॉर्मल देखा था। देखो डेटा पार्ट में है 10 फर्स्ट नोड के, और लिंक पार्ट में है 1000। फिर ये 1000 एड्रेस हो गया अगली नोड का, ताकि ये दो नोड्स कनेक्ट हो जाएं आपस में। उसके डेटा पार्ट में 15 और लिंक पार्ट में है 2000, यानी कि 2000 जिसका एड्रेस है अगली नोड का, उसके साथ ये कनेक्ट हो गया ये वाला डिब्बा। और जो लास्ट नोड है उसके डेटा पार्ट में है 20, लेकिन लिंक पार्ट में है नल। नल का मतलब ये लिस्ट अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास और कोई भी नोड नहीं है। याद रखो, एक नोड के जो लिंक पार्ट में दिया होता है, डेटा पार्ट में 10 आ गया ना, लिंक पार्ट में 1000 था। एक नोड के जो लिंक पार्ट में दिया होता है वो एड्रेस होता है अगली नोड का, इसीलिए वो आपस में कनेक्टेड होती है। आगे दिया है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें भी वैसे ही 10 डेटा पार्ट था पहली नोड का और 1000 लिंक पार्ट था पहली नोड का, तो वो दूसरी नोड के साथ कनेक्ट हो गई 15 और 2000 वाली, क्योंकि 1000 एड्रेस था उस नोड का। अब 2000 एड्रेस है उससे अगली नोड का, तो ये जो सेकंड नोड है वो थर्ड नोड से कनेक्टेड हो गई। थर्ड नोड के लिंक पार्ट में नल पॉइंटर नहीं दिया, 4000 दिया है। 4000 फिर से एड्रेस है पहली नोड का, इसलिए वो दोबारा पहली नोड के साथ कनेक्ट हो गई। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। अभी तक हमने ये जो पढ़ा है, ये डायग्राम अभी आप देखोगे तो आपको समझ लग जाएगा। ये है सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट का। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगा डबल लिंक लिस्ट, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेशन भी पढ़ लेते हैं कि अगर मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में कोई नोड को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ। अब फर्स्ट नोड हमें दी है जिसके डेटा पार्ट में 14 है, लिंक पार्ट में 100 है। ये दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है। दूसरी नोड का एड्रेस देखो 100 है, ठीक है ना। पहली नोड के लिंक पार्ट का जो वैल्यू है वो दूसरी नोड के एड्रेस से मिलनी चाहिए। दूसरी नोड का एड्रेस भी 100 है, दैट इज वाई ये कनेक्टेड है। फिर आगे ये तीसरी नोड के साथ कनेक्टेड है क्योंकि उसका एड्रेस 200 है। इसके बाद हमारे पास कोई नोड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ व्हाट वी वांट कि हम एक नोड को इंसर्ट करें। ओके, तो हाउ वी कैन इंसर्शन। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि 30 वाली 30 100, यहाँ पे 30 लिखा है ना, बेसिकली वहाँ पे आपका 14 ही आएगा सेकंड नोड में। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, यहाँ पे 30 ही आएगा। इंसर्शन की है मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड से पहले। फर्स्ट नोड में 400 था फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो हमने एक नोड लेके आनी है जो सबसे पहला डिब्बा बनाना है।
तो हमने क्या किया, उस नोड के लिंक पार्ट में पहली नोड का एड्रेस डाल दिया। पहली नोड का एड्रेस था 400, जो नई नोड मैंने इंसर्ट करनी है वो है 75 वाली। 75 उसका डेटा पार्ट था, उस नई नोड के एड्रेस में मैंने 400 डाल दिया ताकि ये पहली नोड के साथ कनेक्ट हो जाए। जब ये पहली नोड के साथ कनेक्टेड हो गई तो अभी हमारे पास 4 नोड्स बन गई। ऊपर देख सकते हो आपके पास 3 नोड्स हैं, अब नीचे देखोगे तो यू हैव 4 नोड्स, ठीक है ना। जहाँ पे दूसरी लिंक लिस्ट में 30 लिखा है बस उसकी जगह पे 14 आना है, तो आपको ये सारा कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। जो हमने नई नोड इंसर्ट करी है वो पहली पोजीशन पे करी है, इसीलिए जो पहली नोड का एड्रेस था वो हमने जो नई नोड थी उसके लिंक पार्ट में उसको डाल दिया ताकि वो कनेक्ट हो जाए आपस में। अब अगर ऐसे ही मेरे को डिलीशन करनी है, अब देखो उसने बीच वाली नोड उठाई है 48,300 वाली, तो डिलीशन कैसे होगी। पहली नोड, सबसे पहले ऊपर डायग्राम देखते हैं, इसमें लिखा है 400 लिंक पार्ट है। पहली नोड का लिंक पार्ट में क्या लिखा है 400, क्योंकि 400 एड्रेस था सेकंड नोड का। अब मैं चाहता हूं मेरी पहली नोड डायरेक्ट तीसरी नोड से कनेक्ट हो जाए। अगर मैं पहली नोड को तीसरी नोड से कनेक्ट कर दूं तो दूसरी नोड अपने आप डिलीट हो जाएगी, यानी कि मैं पहली नोड के लिंक पार्ट में 400 की जगह 300 डाल दूं, क्योंकि 300 एड्रेस है थर्ड नोड का। पहली नोड के लिंक पार्ट में 400 की जगह 300 डाल दूं तो ये 300 वाली नोड से कनेक्ट हो गई। सेकेंड नोड जो थी 48 वाली वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिलीट। वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिलीट। इस तरीके से हम डिलीशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं डबल लिंक लिस्ट पे। जैसे अभी तक हमारे पास एक नोड में सिर्फ यही था, एक डेटा पार्ट था, दूसरा लिंक पार्ट था। डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, ये दोनों तरफ मूव हो सकती है। इसकी नोड में हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, एक डेटा, राइट वाला नेक्स्ट, लेफ्ट वाला प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पिछली नोड का एड्रेस, नेक्स्ट मतलब अगली नोड का एड्रेस। अब ये डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नोड जिसके डेटा पार्ट में 10 लिखा है और नेक्स्ट में 2000 है, मतलब अगली नोड का एड्रेस है। प्रीवियस, इससे पहले कोई नोड ही नहीं है। फर्स्ट नोड से पहले तो कोई नोड होगी नहीं क्योंकि वो फर्स्ट नोड है, तो इसीलिए इसके प्रीवियस पॉइंटर में भी क्या आएगा, नल। प्रीवियस में भी क्या आएगा, नल, क्योंकि उससे पहले तो कोई नोड ही नहीं है। जब हम सेकंड नोड पे आए तो ये क्लियरली समझाता है कि उसके लेफ्ट पार्ट में 1000 लिखा है, यानी कि वो 1000 वाली नोड से कनेक्टेड है लेफ्ट साइड से, और राइट पार्ट में 3000 लिखा है, यानी कि वो 3000 वाली नोड से कनेक्टेड है राइट साइड पे। बीच में उसका डेटा पार्ट लिखा है, दैट इज 50। When we come to the next node, the last node in which we have the left part is 2000, so that it will connect it to the second node. But again its right part is also null because इसके बाद कोई नोड नहीं है। लास्ट नोड के बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। देन अगेन जैसे हमारे पास सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट थी, वैसे ही हमारे पास अब ये सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। इसमें क्या होगा, लास्ट वाली नोड पहले वाली से कनेक्टेड होगी, इसका मतलब ये भरी भरी होंगी तीनों नोड्स। फर्स्ट नोड जिसके प्रीवियस पार्ट में लिखा है 3000, यानी कि वो लास्ट नोड से कनेक्टेड है, और लास्ट नोड जिसके राइट वाले पार्ट में लिखा है 1000, यानी कि फर्दर वो पहली नोड के साथ कनेक्टेड है। बीच में इनके डेटा पार्ट्स रखे, ठीक है। तो जो आज हमने डिस्कस किया है लिंक लिस्ट के बारे में, वो लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। नोड्स से वो बनती है। नोड के 2 पार्ट होते हैं, डेटा एंड लिंक पार्ट। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन हो गई, लिंक मतलब एड्रेस हो गया अगली नोड का, ताकि वो दोनों नोड्स आपस में कनेक्ट कर सकें। लास्ट नोड में नल पॉइंटर होता है लिंक पार्ट में, क्योंकि लास्ट नोड के बाद कुछ और भी कनेक्टेड हमारे पास नहीं किया जा सकता। ये सारा जो सिस्टम है, ये कंप्यूटर इंटरनली डेटा को, जो भी हम इसमें डेटा डालते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज करता है। डेटा होता क्या है, जो इसका इंफॉर्मेशन पार्ट है, लिंक लिस्ट में जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो डेटा एक दूसरे के साथ लिंक कैसे है, वो मैंने अभी ये लिंक पार्ट से समझा दिया। जहाँ पे एड्रेस होता है अगली नोड का, उस तरीके से वो डेटा एक दूसरे के साथ लिंकिंग करता है। ठीक है, आई होप आज का आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा से आप देख लीजिएगा और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा।
टिल देन थैंक यू।